क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। असमीका दी गई है 30x। क्वेश्चन है 30x 30x लेस देन 100 ये दिया गया और x एक प्राकृतिक संख्या है। फर्स्ट के लिए हल करना है। x इज ए नेचुरल नंबर्स, x एक प्राकृतिक संख्या है तो x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है तब के लिए हल करना है। और दूसरा जो है हल करना है, x एक पूर्णांक संख्या है, x एक इंटीजर है, एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है। तो चलिए असमीका को पहले हल करते हैं। तो असमीका को जब हल करेंगे तो 30x 30x लेस देन, तो अब क्या होगा, देखिए इसमें जो है 30 का भाग लगाया जाएगा दोनों पक्षों में। अब ऐसा नहीं करोगे 30 का यहाँ से अगर भाग लगा दो तो यहाँ पर 30x बटे 30, क्योंकि हमें x बराबर निकालना है। यहाँ पर 100 बटे 30, तो इधर तो x इज लेस देन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 बटे 3। तो x इज लेस देन क्या लिखेंगे, 3 सही 3 का 9, 3 सही 1 बटे 3। अब इसके आंसर लिखना है। x ये कह रहे हैं x का वैल्यू जो है वो 3 सही 1 बटे 3 से छोटा है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है जब x एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती है, 1 2 3 4 यहीं से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या x इज लेस देन, x जो है 3 सही 1 बटे 3 से छोटा है। तो पहला आंसर इसका फर्स्ट जो है हम लिखेंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर्स, जो है x इज ए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जब x इज ए नेचुरल नंबर्स है तो उस समय x का मान क्या होगा, x बिलोंग, तो उस समय x की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटे, तो 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। इतना आंसर होगा उस समय। तो नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो गिनती गिनी जाती हैं। तो गिनती गिनने का काम हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। और यहाँ कह रहे x का मान 10 सही, वो जो है 10 बटे 3 से कम, तो 3 सही 1 बटे 3 से कम, तो 1 2 3। तो इसका आंसर जो है ये आएगा। और सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एक पूर्णांक संख्या है तो x इज ए इंटीजर, तो अब इंटीजर की बात करोगे तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, तो इंटीजर की बात करोगे तो फिर इंटीजर 3 भी होता है, 3 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, डॉट डॉट डॉट। तब इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इंटीजर में देखोगे तब इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। तो तब उस समय आंसर इसका ये रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरा सवाल कह रहे हैं, ऐसे ही आगे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिएगा,
माइनस 12x माइनस 12x और ये ग्रेटर देन 45। अब इसको हल करना है, प्राकृतिक संख्या के लिए हल करना है और पूर्ण संख्या के लिए हल करना है। तो सबसे पहले -12 का दोनों ओर भाग लगाओ, क्योंकि हमें x निकालना है। तो -12x -12। अब ध्यान से देखो, जब ऋण चिन्ह का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगा है तो लेस देन हो जाएगा। ध्यान रखें, माइनस का गुणा करने पर और माइनस का भाग लगाने पर, तो उस समय ये 45 बटे -12। तो ये x इज लेस देन -45 बटे 12, x इज लेस देन। अब बताओ, 3 से पहले काट लो, 15 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। तो माइनस के कितने, x इज लेस देन 15 बटे 4। ठीक है, तो अब बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, x इज लेस देन -3 सही 4 12। बोलो 3 सही कितना लिखा जाएगा, 3 सही 3 बटे 4 ये लिखा जाएगा। बताइए, अब एक बात बताओ, पहले ये कह रहे x इज ए नेचुरल फर्स्ट पार्ट में, उस समय x इज ए नेचुरल नंबर्स, तो जो है x इज ए प्राकृत संख्या है, तो x इज ए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो जब बताओ x इज ए नेचुरल नंबर्स -3 से छोटे, ठीक है, -3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर्स होता है? नेचुरल नंबर्स बेसंख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर्स ये होता है n बराबर जो होता है वो 1 2 3 4 जो गिनती जिनसे शुरू करते हैं वो होती है। तो एक बात बताओ, -3 से छोटा नेचुरल नंबर्स कोई होगा तो इस समय x का मान कोई संभव है? कोई नहीं संभव है। तो इस समय हम लोग क्या लिख देंगे, x का कोई मान संभव नहीं है, नो सॉल्यूशन ऑफ x। तो इस समय हम लोग, क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर, तो -3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर्स है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक है, x का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन ऑफ x। इस समय x का कोई मान हल नहीं होगा, x का कोई भी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट देख लें। सेकेंड पार्ट क्या है, x एक पूर्णांक संख्या है, तो x एक पूर्णांक संख्या है, तो x इज ए इंटीजर। x इज ए इंटीजर, तो इंटीजर की बात करोगे तो भाई -3 से छोटे, ये जो है -3 सही 1/4 से छोटे इंटीजर तो निरे हैं, तो -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है। तो इस समय इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग, क्या लिखोगे, -3 होगा, -2 नहीं -3 होगा, फिर -4 होगा, -5 होगा और ये डॉट डॉट। इस समय इसका आंसर होगा। बात समझ में आई यहाँ पर? इस समय इसका वैल्यू जो है वो है हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका वैल्यू होगा यहाँ पर। तो ठीक, अगला देखिएगा, इस समय इसका वैल्यू हमारा होगा। अगला एक और, ये कह रहे हैं ठीक 5x - 3, तो तीसरा सवाल देख लेते हैं। 5x - 3, 5x - 3 लेस देन 3x + 1, 3x + 1। अब इसको भी हल करना है, वास्तविक संख्या के लिए हल करना है, ठीक है, वास्तविक संख्या के लिए हल करना है। तो हल कर लो, पहले तो इसे हल करो। कैसे, x देखो किधर जाता है,
इस साइड, तो इस साइड वाले x खत्म करो, 3x खत्म, -3 इधर से भी घटा दो, इधर से भी घटा दो, तो ये 5x -3x -3, तो 3x -3x +1। इक्वलिटी हल कर रहे हैं, असमीका हल कर रहे हैं, इस वजह से तो आप 5 में से 3 घटाओगे तो 2x -3 लेस देन, और ये रह गया केवल कितना, 1 रह गया। ठीक है, अब ये 3 हटाओ यहाँ से, ये 3 कैसे हटे, अगर 3 जोड़ दें तो 3 दोनों ओर जोड़ो, तो ये 2x -3 +3, तो ये 1 +3 और 3 हट गए, तो ये 2x और ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये 2 हटाने हैं, तो 2 कैसे हटेंगे, 2 का हम भाग लगा दें, तो दोनों ओर हम 2 का भाग लगा दें, तो 2x/2 लेस देन 4/2। ठीक है, जब समीकरण को जैसे हल करते हैं वैसे हल नहीं होगा इसका, तो ये जो है x इज लेस देन 2। ठीक है, ये कह रहे x का मान 2 से कम, तो 2 से कम कब के लिए कह रहे, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x इज ए रियल नंबर्स पहला, तो इस समय जो है x इज ए रियल नंबर्स, x एक वास्तविक संख्या, तो 2 से कम, 2 से छोटी निरी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इस समय इसका हल होगा, क्या हल होगा, इसका हल होगा, देखिए इस तरह से x इज ए, इस समय इसका हल हम लिख सकते हैं कि माइनस जो है हल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 से छोटे रियल नंबर्स, तो इस समय माइनस अनंत से 2 और ये छोटे ब्रैकेट, इस समय हल लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस ये 2 छूट जाएगा, इधर अनंत छूट जाएगा, बीच में सब। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे, x इज ए इंटीजर, x इज ए इंटीजर, तो इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, बोलो, पूर्णांक, तो इस समय हल क्या होगा, x बिलोंग 2 से छोटा इंटीजर 1 होगा, हैं 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा, 0 के बाद -1 होगा, -2 होगा, और ये ... ऐसा ही तो चलेगा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि प्रश्न हमारा पूछ क्या रहा है और किस तरीके से ये सॉल्यूशन मांग रहा है, किस तरीके से ये सॉल्यूशन कर रहा है। अगला जो है, अगला क्या होगा, एक और देखिए क्वेश्चन, तो 5x + 10, चौथा 5x + 10 > 5, सही है, -5, ये -5, इसको हल करना है, तो कैसे हल होगा, इसको हल करिएगा, तो भाई देखो पहले तो यहाँ से किन्हें हटाओ, 10 को हटाओ, तो ये 10 कैसे हटेगा, दोनों ओर 10 घटा दो, हैं, तो ये 5x + 10 - 10 और ये -10, ये दोनों 10 घटाओ, तो ये रह जाएगा 5x - 15। अब क्या करेंगे, तो 5 का भाग लगाइएगा, 5 का अब भाग लगा दो, तो 5x/5, तो -15/5, तो x इज ग्रेटर देन -3, तो अब हल करना है, किसके लिए हल करना है, x एक पूर्णांक संख्या है, पहला x इज इंटीजर के लिए,
x इज ए इंटीजर, तो इंटीजर के लिए इसको हल करना है। तो अब बताओ इंटीजर के लिए कौन होगा, -3 से छोटा, बताएं। तो इस समय हल क्या आएगा इसका, -3 से छोटा इंटीजर -2, फिर नहीं गलत हो गया, हाँ सही, -2, फिर सॉरी क्या होगा, -3 से छोटा तो -4, फिर -5, -6, -7 डॉट डॉट, यही तो होगा हल। उसका दूसरा क्या पूछ रहे, दूसरा x इज ए रियल, x इज ए वास्तविक संख्या है, तो x इज ए रियल नंबर्स, तो रियल नंबर तो -3 से जस्ट शुरू हो जाएंगे, तो उस समय इसका आंसर होगा अनंत से लेकर के -3, ये अनंत से छोटे इधर की ओर चल रहे हैं, तो अनंत से लेकर के -3 के बीच के होंगे ये। फिफ्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। 5 24x लेस देन 24x लेस देन 100 ये होगा, ठीक है। करिए इसको, तो पहले तो 24 का क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, 24x लेस देन 100 बटे 24, x इज ए लेस देन, बताओ ये कितना होगा, 24 का भाग लगाओ, 24 चौकू 96 है, ये कितना आएगा 4 सही, पहले इसके काट लेते, इसको कैंसिल कर लो, इसको 50 बटे 12, 50 बटे 12, फिर काटो 25 बटे 6, तो ये इधर भाग लगाए, चलो 24, तो ये x इज ए लेस देन कितना 25 बटे 6, यही आया। अब बताओ हल कराओ इसको, तो x इज ए लेस देन 4 सही 1 बटे 6। अब किसके इसके पॉइंट के लिए हल करना है, बताओ किस किस पॉइंट के लिए हल करना है। पांचवा है x इज ए प्राकृत संख्या, पहले नेचुरल नंबर से, तो x इज ए नेचुरल नंबर्स, तो अब बताओ एक कौन कौन सी नेचुरल नंबर्स होंगी, बताएं जो गिनती गिनी जाती है जिनसे, तो इस समय 4 से छोटे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पूर्णांक संख्या, तो सेकेंड पार्ट हमें x इज ए इंटीजर, x इज ए इंटीजर, तो x बिलोंग इंटीजर, इंटीजर को क्या करोगे 4 से छोटे, तो 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, इस तरह चलेंगे। इंटीजर में तो सब आते हैं। अगला, ठीक है, इंटीजर में सभी निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 देखिएगा। 5x - 3 6
5x minus 3 is less than 5x minus 3 is a less than छठवीं तो है -12x है। दूसरा -12x ग्रेटर देन 30 ये दिया। इसको हल करो तो -12 का भाग लगाओ तो -12x और माइनस, अब देखो माइनस का भाग लग रहा है तो चिन्ह बदलेगा, तो ग्रेटर की जगह लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इज लेस देन 30/12। चलो काट पीट करो, किससे कितने से कट रहा, 2 से काट लो तो 15/6, 3 से काट लो 3, तो ये x इज लेस देन कितना होगा 5/2 यही होगा। अब बताइए x इज लेस देन तो -2 सही 1/2। हल किसके लिए करना है, x एक प्राकृतिक संख्या है तो पहला x इज ए नेचुरल नंबर्स। अब बताओ -5 सही 2/2 से पहले नेचुरल नंबर्स कहाँ मिलेगी, कोई मिलेगी नहीं भाई। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 आगे शुरू होती है, तो 1 2 3 4 आगे शुरू होती है तो माइनस इधर कहाँ मिलेगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो हमें यहाँ मिलेगी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो और इधर -1 -2 -3, तो नेचुरल नंबर तो यहाँ से शुरू होता है इधर की ओर, n इधर की ओर जाता है, और हमसे पूछ रहे -3 -2 से छोटे नेचुरल, तो इधर तो कोई होगा ही नहीं, इस समय x का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस समय हम क्या लिखेंगे, x का कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन ऑफ x, नो सॉल्यूशन ऑफ x, x का इस समय कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट में देखिएगा कह रहे x इज ए पूर्णांक इंटीजर, तो x इज ए इंटीजर्स, तो x इज ए इंटीजर्स, इस समय x एक पूर्णांक हो तो पूर्णांक, हाँ पूर्णांक की बात करो तो माइनस, यहाँ से पूर्णांक तो निरे हुए भाई 2.5 है, तो 2.5 कहाँ से होगा, यहाँ से भाई 5/2 2.5 यानी माइनस में यहाँ से होगा, तो पूर्णांक तो आपको इधर निरे मिलेंगे, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, -5 मिलेगा, है तो पूर्णांक तो बहुत सारे मिलेंगे, तो इसलिए x इज ए बिलोंग क्या लिखोगे -3 होगा, फिर -4 होगा, फिर -5 होगा और डॉट डॉट डॉट, यही होगा लेस देन। x इज ए लेस देन की बात चल रही थी, तो x इज ए लेस देन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, x इज ए लेस देन, अब 3x + 8 3x + 8 ग्रेटर देन 2, तो सबसे पहले तो ये 8 हटाओ, सबसे पहले 8 हटाइएगा, तो 3x + 8 -8 2 -8, दोनों तरफ 8 को घटा दीजिए। ठीक है, घटा दो तो क्या हो जाएगा 3x
और ये ग्रेटर देन -6। अब 3 हटाओ तो क्या करोगे, 3x बटे 3 ग्रेटर देन 6x बटे 3, तो x इज ए ग्रेटर देन -2, x इज ए ग्रेटर देन -2। तो किस किस के लिए हल करना है, x इज ए पूर्णांक के लिए हल करना। पहला x इज ए इंटीजर, तो x इज ए इंटीजर, तो इंटीजर बताओ, 2 से -2 से बड़े इंटीजर, तो x बिलोंग -2 से बड़ा, कौन हुआ -2 से, +1 नहीं -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 डॉट डॉट, बोलो यही तो होगा। x इज ए वास्तविक संख्या, तो यहां पर x इज ए रियल नंबर्स, तो x इज ए रियल नंबर्स होगा, तो इस समय क्या होगा, -2 से इनफाइनाइट की ओर, प्लस इनफाइनाइट की ओर, -2 को ही तो छोड़ोगे, तो -2 से जस्ट शुरू हो जाएगा। रियल नंबर तो दुनिया भर के होते हैं, तो -2 से -2 छूट जाएगा, ठीक है। ये इस समय इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो था ही, ठीक है। ये आगे इसी तरह के सवाल और भी आगे हैं।